हेलो फ्रेंड्स। सो आज का जो टॉपिक है बेसिकली एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो इन्वेस्टमेंट मार्केट्स का एक सीक्रेट भी कहा जाता है। एक सीक्रेट स्ट्रेटेजीज कहा जाती है बेसिकली इसको, कि हमें पता है कि हम वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स सिलेक्ट करते हैं, वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक सिलेक्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। हम उसका बैलेंस शीट पढ़ते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते हैं, डायरेक्टर्स रिपोर्ट पढ़ते हैं, फ्यूचर प्रोस्पेक्टस पढ़ते हैं, एनुअल रिपोर्ट पढ़ते हैं। हमें ये समझ में आता है कि कंपनी प्रेजेंट कहाँ है और उसका फ्यूचर कहाँ पे रहेगा। उसी तरह शेयर होल्डर्स का वैल्यू कैसे बनेगा, उसी तरह अदर स्टेक होल्डर्स की वैल्यू कैसे बनेगी, उसको सब ध्यान में देख के कंपनी की मैक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स देख के, जियो पॉलिटिकल इंटरेक्शंस और जियो पॉलिटिकल बेनिफिट्स, एडवांटेजेस, रीच को देख के कंपनीज की हम इन्वेस्ट करते हैं। हम इन्वेस्टमेंट करते हैं हमारा बेस्ट जजमेंट लेके। फिर भी एक जो नॉलेजेबल इन्वेस्टर्स होते हैं, एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर होते हैं, वो मार्केट को एज ए बिजनेस समझते हैं और वो इस बिजनेस को मैनेज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। एक टेक्निक्स होता है जिसको बोलते हैं हम रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स। मुझे पता है सब चीज चल रहा है ठीक, बट इफ समथिंग गोज रॉन्ग फिर क्या होगा, इफ समथिंग गोज रॉन्ग फिर क्या होगा। तो उस चीजों को मैनेज करने के लिए, जैसा मान लीजिए अब किसी भी इंडस्ट्रीज में हम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, हमें पता है कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और अच्छा प्रोडक्शन चल रहा है, फिर भी हम अपने एसेट को, हमारे एम्प्लॉयज की लाइफ को, प्लांट को, गुड्स को, जो लाइक स्टोर्स होते हैं, जो हम रॉ मटेरियल स्टोर करते हैं, हम उसको एक प्रोटेक्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस, कि ताकि एक नेचुरल कैलामिटी और या फिर समथिंग सम एक्सीडेंट हो जाता है, फायर कॉज हो जाता है, हेवी रेनफॉल्स हो जाते हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करते हैं हम एक इंश्योरेंस प्लान देते हैं। क्यों? हमें पता है कि सब चीज ठीक चल रहा है, लेकिन फिर भी इंश्योरेंस क्यों? क्योंकि यदि कुछ हो जाता है तो हमारे पास उसको सेव करने के लिए कुछ जरिया होनी चाहिए। उसको हम इंश्योरेंस बोलते हैं इन द नॉर्मल ट्रेंड ऑफ लाइफ में। उसी तरह सेम चला इन द स्टॉक मार्केट में। इट्स जस्ट अ प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट है, उसको टेक्निकल टर्म्स अलग होते हैं। उसको हम एक टेक्निक्स के थ्रू हम स्टॉक्स मार्केट में जो इन्वेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं हेजिंग टेक्निक्स। ये हेजिंग टेक्निक्स वेरियस फॉर्म में काम करता है। उसमें से आज जो हम लोग स्टडी करेंगे या फिर एक रिसर्च करेंगे वो है हेजिंग टेक्निक्स विद द हेल्प ऑफ पुट ऑप्शंस, विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस मार्केट। ऑप्शन मार्केट डिजाइन ही इसलिए किया गया है कि वो आपके फंड को हेज किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। ट्रेडिंग करते हैं बट इट इज, जो उसका जो सोल पर्पस होता है, उसका पर्पस ही प्रोटेक्टिंग अ फंड होती है। क्योंकि ये एक डेरिवेटिव मार्केट्स है, क्योंकि ये एक डेरिवेटिव मार्केट है। यदि एक ऊपर जा रहा है तो दूसरा नीचे आएगा, एक नीचे जा रहा है तो दूसरा ऊपर जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ लेंगे तो आपको, आपके जो नॉर्मल फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं बैलेंस शीट पढ़ने के बाद, और यदि आप इसको अप्लाई करते हैं तो आपका रिस्क ऑफ लूजिंग अ फंड मिनिमाइज हो जाता है 90 to 95%। इट श्योर्स आई यूज्ड टू अप्लाई, और आप भी अप्लाई कर सकते हैं। ये एक एडवाइस नहीं है, ये एक रिकमेंडेशन है, और ये सबको करनी चाहिए एज ए नॉलेजेबल इन्वेस्टर एंड ए फुल फेस प्रोफेशनल इन्वेस्टर। इसको अप्लाई करते हैं, लाइक बेसिकली जितने भी आप कर सकते हैं कि जितने भी
इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनीज हैं, जितने भी प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं, ये टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं, क्योंकि उनके पास करोड़ों, लाइक इट्स इन करोड़ लैक्स ऑफ फंड्स हैं, और वो अपने फंड्स को यदि हेज नहीं करते हैं, अपने फंड्स को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, तो वेयर दे विल स्टैंड। सो ये तो ऐसा भी होता है कि वो बिना हेजिंग किए इन्वेस्ट ही नहीं करते, राइट? तो हेजिंग टेक्निक्स अपने में ही एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और एक आज के डेट में इसके बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज आते हैं हेजिंग टेक्निक्स के। हेजिंग फंड, हेज फंड मैनेजर, उनका रोल ही ये होता है कि वो कैसे अपने फंड्स को, दूसरे के फंड्स को प्रोटेक्ट कर सके। अब जैसा मान लीजिए, एक एग्जांपल देता हूँ। अभी आपने कुछ सामान इंपोर्ट किया है, लेट्स से यूएसए से, उसका वैल्यू है 1 लाख यूएस डॉलर, ठीक है? उसका वैल्यू है 1 लाख यूएस डॉलर। अब अब मान लीजिए जैसा कुछ जियो पॉलिटिकल टेंशन आ गया, और आपको पेमेंट करना है उसका 3 महीने बाद। उसको पेमेंट करना है, आप 3 महीने बाद आपको उसको पेमेंट करना है। आपको क्या रिस्क है? रिस्क है कि आज जो डॉलर 82 रुपीज में है, जो मैं 82 लाख रुपीज पे करूंगा कस्टमर को, लाइक जिससे मैं सप्लायर को, जिससे मैं सामान लाया हूँ, 3 महीने के बाद मान लीजिए मेरा डॉलर प्राइस यदि 85 चला जा रहा है, डॉलर प्राइस मान लीजिए मेरा 85 चला जा रहा है, तो कितने की नुकसान है? 82 रुपीज आज है, 3 महीने के बाद 85 होगा। तो 1 लाख का, जो 1 लाख डॉलर का जो सामान है, मुझे जो आज पे करता तो 82 लाख पे करना पड़ता है, यदि 3 महीने बाद पे कर रहा हूं तो मुझे 85 लाख पे करना है। सो देर इज ए रिस्क ऑफ करेंसी एक्सचेंज रेट गेन, जिसमें 1 US डॉलर टू INR यदि 82 रुपीज है, तो 3 महीने के बाद यदि 85 हो रहा है, तो मुझे 3 रुपए प्रति डॉलर ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो मेरे लिए रिस्क है। तो ये जो डॉलर रिस्क है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या हम क्या करते हैं? हम खरीदते हैं कॉल ऑप्शन। हम खरीदते हैं कॉल ऑप्शन, बेसिकली इसको सीई बोलते हैं। यदि मान लीजिए डॉलर का रेट बढ़ जा रहा है, तो हम उसको कैसे प्रोटेक्ट करें? सो आज का जो टॉपिक बेसिकली रहेगा स्टॉक के ऊपर। मैं करेंसी हेजिंग जो है, मैं दूसरे दिन मैं गाइड करूंगा, लाइक प्रॉपर वॉकिंग करके बताऊंगा कि वो करेंसी हेजिंग कैसे काम करती है। आज हम लोग काम करेंगे बेसिकली स्क्रिप्ट, जो हमारे पर्टिकुलर स्टॉक पे हम इन्वेस्ट किए हैं, या फिर हम इन्वेस्ट तो किए हैं बहुत सारे स्टॉक्स पे, हमें डर है कि सारे स्टॉक्स गिरेंगे, तो हम मार्केट को ही हेज कर लेंगे। हम मार्केट को ही हेज कर लेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक हेज कर सकते हैं, या फिर मार्केट स्पेसिफिक हेज कर सकते हैं, ठीक है? जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, हेजिंग टेक्निक्स विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन,